आज के क्लास में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हम किए हुए हैं कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट 0 to 7 टू द लाइन x + 2 by -1 इक्वल टू y - 1/3 इक्वल टू z - 3 by -2। और फिर कहता है also फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसमें कह रहा है कि कोई एक लाइन है ऐसे, इस लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन है x + 2 by -1 इक्वल टू y - 1/3 इक्वल टू z - 3 by -2। ये लाइन का इक्वेशन है और प्लेन में एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है P, जिसका कोऑर्डिनेट दे रहा है 0 to 7। तो कहता है कि यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये होगा। इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये लेंथ निकालने के लिए कह रहा है और एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है। तो एम पॉइंट जो है इस लाइन से टच कर रहा है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। तो इससे हम यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे कि x + 2 by -1 इक्वल टू y - 1/3 इक्वल टू z - 3 by -2 है। इतना इक्वल टू हम मान लिए कि लैम्डा है, से कर दिए रेशियो में। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x + 2 by -1 भी लैम्डा का इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -λ -2 हो जाएगा और y का वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे तो 3λ + 1 हो जाएगा और z का वैल्यू इसको गुना कर देंगे तो z का वैल्यू तो हो जाएगा -2λ + 3। यानी कि m पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमको आ गया, ये टच कर रहा है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको आ गया -λ -2, 3λ + 1 और -2λ + 3। m पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये लाइन देखो कि इस पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर जब है तो दो लाइन एक दूसरा का परपेंडिकुलर होता है तो उसका डायरेक्शंस रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट का सम जो होता है वह 0 हो जाता है। तो अब हमको क्या इसका डायरेक्शंस रेशियो तो हमको मालूम है, इसका डायरेक्शंस रेशियो क्या है -1 3 और -2 है। तो इस लाइन का डायरेक्शंस रेशियो हमको निकालना होगा। तो इस लाइन का डायरेक्शंस रेशियो निकालने के लिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है और m पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमको मालूम हो गया। तो डायरेक्शंस रेशियो क्या होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो इससे हम लोग डायरेक्शंस रेशियो निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शंस रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ pm, डायरेक्शंस रेशियो ऑफ pm का डायरेक्शंस रेशियो हो जाएगा। तो मान लो कि ये x2 है तो -λ -2 इसमें माइनस क्या हो जाएगा 0। तो 0 जब माइनस होगा तो उतना ही रहेगा x कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशियो। दूसरा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 3λ + 1 - 2। तो 3λ + 1 माइनस क्या हो जाएगा 2। अब फिर हो जाएगा -2λ + 3 माइनस क्या हो जाएगा 7। तो इसका डायरेक्शन रेशियो हमको मिल गया, इस पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो हमको मिल गया। डायरेक्शन रेशियो हो गया -λ -2, 3λ -1 और -2λ माइनस क्या हो जाएगा 4। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। किस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया पीएम का। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है -1 3 और गिवन डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन है, गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा है -1 3 और -2 ये है। तो गिवन लाइन है ये जो परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन एक दूसरा पर क्या है परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये दोनों का, इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहां से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट यहाँ क्या हो जाएगा -λ -2 फिर क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा -1
अब फिर हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा -2 और यह वैल्यू कितना के बराबर होगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस से इसको करोगे तो लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू भी 0। इतना हो गया। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 10 लैम्डा हो गया अब प्लस 4 14 लैम्डा हो जाएगा 14 लैम्डा। अब 10 से 3 माइनस हो जाएगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। जब लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम मिल जाएगा हमको। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया -1/2 तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा -2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा 3/2 प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा कितना -3/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -1/2 और इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया और यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम था तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या कर सकते हैं लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पीएन लेंथ भी निकल जाएगा। फिर दूसरे क्लास में दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और इसका इमेज कैसे निकालते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद डिस्टेंस इसका निकाल लिया। अभी इस डिस्टेंस से देखेंगे कि इसका इमेज कैसे निकलता है। तो इमेज भी अगर निकालना होगा तो इमेज क्या होगा जितना डिस्टेंस पर पॉइंट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा। अब मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और उससे हम लोग क्या कर लेंगे कि इमेज का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे क्वेश्चन पर।